आज हम पोलैरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। पोलैरीमीटर क्या क्या है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह से है। इससे पहले हमने तीन कीवर्ड्स को समझा था। एक कीवर्ड हमारा था ऑप्टिकल एक्टिविटी का, और दूसरा जो कीवर्ड था वो था ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम। और तीसरी जो टर्म थी वो थी स्पेसिफिक रोटेशन। लास्ट वीडियो में हमने इन तीन कीवर्ड्स को समझा। अगर आपको ये तीन कीवर्ड समझ में आ चुके हैं तो अब हम नेक्स्ट पोलैरीमीटर की तरफ बढ़ रहे हैं। पोलैरीमीटर अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, यह इट इज अ डिवाइस, यानी कोई चीज है, कोई मशीन है विच इज यूज्ड, जो इस्तेमाल की जा सकती है किस काम के लिए, टू मेजर स्पेसिफिक रोटेशन किसकी स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम। यानी पता चला पोलैरीमीटर एक डिवाइस है जिससे हम ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम की स्पेसिफिक रोटेशन मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एग्जाम्पल लास्ट टाइम दी थी कि आपके पास शुगर सॉल्यूशंस हैं विद डिफरेंट कंसंट्रेशंस। हम उनकी स्पेसिफिक रोटेशन अगर मालूम करना चाहते हैं तो वो जो डिवाइस है जिसकी मदद से हम उस शुगर की जो है वो स्पेसिफिक रोटेशन मालूम करेंगे वो है कहलाता है पोलैरीमीटर। मैंने अब तक आपको पोलैरीमीटर का इंट्रोडक्शन करवाने की कोशिश की है। सबसे पहले हम जो इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है लाइट सोर्स। लाइट सोर्स ये क्या कर रहा है, ये लाइट एमिट कर रहा है। और ये कौन से वाली लाइट है, ये है अनपोलराइज्ड लाइट। यानी कि इसके फिलहाल मैंने एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट इन टू द पेज है जो डॉट से जाहिर करने की कोशिश की है। ओके जी, ये जो लाइट है ये कौन सी लाइट है, ये है अनपोलराइज्ड लाइट। ये कहां से निकली है, ये लाइट सोर्स से निकली है। इसके आगे हम लगाते हैं पोलराइजर। पोलराइजर का क्या काम होगा, पोलराइजर अनपोलराइज्ड लाइट को तब्दील कर देगा पोलराइज्ड लाइट में। ये क्या है, पोलराइजर। और ये अब किस में तब्दील हो गई है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। क्लियर। अब आप गौर कर सकते हैं अनपोलराइज्ड लाइट में
इनटू द पेज वाला कंपोनेंट ब्लॉक हो गया है और सिर्फ ये वाइब्रेटिंग कंपोनेंट आगे निकला है पोलराइजर से। पोलराइजर निकोल पोलराइजर भी हो सकता है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट आगे एक ट्यूब, ग्लास ट्यूब है, उसमें जाती है। इसमें क्या रखा जाएगा सोचें तो। इस ग्लास ट्यूब के अंदर हम रखेंगे ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम। पता चला वो अगर जो शुगर का जो सॉल्यूशन होगा या किसी और चीज़ का जो सॉल्यूशन है विद डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस, हम उसकी स्पेसिफिक रोटेशन मालूम करना चाह रहे हैं, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम कहलाएगा। उसको हम इसमें किस में रखेंगे? ग्लास ट्यूब में। क्लियर? चलें जी, सोर्स से लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, पोलराइजर ने उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट में तब्दील कर दिया। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस मीडियम में दाखिल हुई। अब क्योंकि ये ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम है तो ये क्या करेगा, ये प्लेन पोलराइज्ड को, इसका पाथ तो इसी तरफ जाने का रहेगा, लेकिन ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय कर चुका है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा टिल्ट है और ये हमने वर्टिकली बनाने की कोशिश की है। अब आप वाइब्रेशन जो है वो ऐसे ऐसे होना शुरू हो गई है। ठीक है जी, किसकी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट की। ये किसने की है? ये ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम ने की है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इसके आगे एक एनालाइजर लगा देंगे। हम मालूम करना चाहते हैं कि इसने जो रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन इस मीडियम ने जो की है, हम बेसिकली पोलैरिमीटर से वो मालूम करना चाह रहे हैं। तो एनालाइजर से गुजरने के बाद हम आगे आईपीस यानी कि आंख से देखने वाला कोई लेंस यहां है, उससे इसको हम कह देते हैं आईपीस। ठीक हो गया। चलिए जी, अब इस एरिया को समझने की कोशिश करते हैं। हम एनालाइजर देखें जी, पोलराइजर और एनालाइजर, ये पोलराइजर और एनालाइजर का काम सेम है। यहां पर सिर्फ पोलराइज वाला काम कर रहा है और एनालाइजर से हम इसकी रोटेशंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसलिए हमने इसका नाम एनालाइजर रख दिया है। गौरतलब बात यह है कि पोलराइजर और एनालाइजर के दरमियान में ग्लास ट्यूब है। ठीक है, ऑप्टिकल मीडियम जिसमें रखा हुआ है। तो हम इस एनालाइजर को एडजस्ट करेंगे, रोटेट करेंगे। जहां पर इंटेंसिटी यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी, तो यहां पर एंगल यानी कि एंगल, ये जो जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो साथ में यहां पर स्केल लगा हुआ है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, ये जब इस वक्त एनालाइजर ये ऑप्टिकल मीडियम से निकलने वाली जो लाइट है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन हम इसको रोटेट करेंगे, उस वक्त तक रोटेट एनालाइजर को करते रहेंगे जब तक ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट आना बंद हो जाए और आई पीस से हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो जब इसकी इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, जब ये बिल्कुल आई पीस ब्लैक नजर आना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम वो जो स्केल लगा हुआ है जिसकी मदद से हम स्पेसिफिक रोटेशन मालूम कर रहे हैं, उससे हम उस मीडियम की स्पेसिफिक रोटेशन
की वैल्यू फैमिलियर कर लेंगे। तो ये सारे का सारा क्या है, पोलैरीमीटर। आई होप आपको पोलैरीमीटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वस्सलाम।